प्यारे श्रोताओ, तुम सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है साहेब। साहेब एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़का। परिवार में पिताजी, बुजुर्ग पिताजी जिसकी उम्र लगभग 55-60 के बराबर है, और 3 लड़के जिसमें साहेब भी शामिल है, और 2 लड़कियां थी। तो बड़ी लड़की की शादी तो कर दी, बड़े दोनों बेटे को भी शादी कर दी उस आदमी ने। बड़े दोनों लड़के सर्विस भी कर रहे हैं और उनके शादी होगी। बड़ी जो पुत्र वधू है वो बहुत ही भली है और वो अपने ससुर के एवं पूरे परिवार के ध्यान रखती थी। और जो मझला लड़का था वो, उसकी बीवी और वो थोड़ा सा सेल्फिश टाइप के थे। वो इतने परिवार में ज़्यादा वो दोनों इन्वॉल्व नहीं थे। और जो भी हो, बड़ी बहू अकेला ही उस संसार को, उस घर को संभाल रखी थी और बहुत ही अच्छी थी। वो अपने छोटा देवर साहब को भी अपने बेटे की तरह पालती थी और मानते भी थे अपने बेटे जैसी, उसको बड़े ख्याल रखते थे। साहब को भी सब कुछ अपने भाभी से ही, जो कुछ भी है उसको मांगना है सब कुछ भाभी से ही। पिताजी से कुछ नहीं कहते। पिताजी उसको कहते हैं तू तो नालायक है, अभी तक सर्विस में तेरे को सर्विस नहीं लगा। क्योंकि उसके ना खाली खेल की नशा है, फुटबॉल खेलने की। वो फुटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था और इसको यही कोशिश था कि ए डिवीज़न, कलकत्ता के ए डिवीज़न के कोई भी क्लब में उसे चांस मिले। सबसे तो ज़्यादा इच्छा मोहन बागान या ईस्ट बंगाल जैसे बड़ी क्लब में खेलने का। खेलता भी बहुत अच्छा था। उसको कोच भी कहा कि तुम्हारे भविष्य बड़ी उज्जवल है, तुम प्रैक्टिस करते रहो, बहुत जल्दी तुम बड़े क्लब में तुम्हें चांस मिल जाएगा। इधर साहब का पिताजी के जो छोटी लड़की थी उसकी उम्र, शादी की उम्र हो गई थी। तो उसके पिताजी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। रिश्ता एक मिला भी है, लेकिन बढ़िया रिश्ता मिला, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपया के दहेज, मतलब ये दहेज मांगा, नगद 1 लाख रुपए के। लेकिन उसके पिताजी के पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उनकी जो बड़ी लड़की की शादी के टाइम उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे लगा दिए थे और रिश्ता इतना अच्छा था, इसलिए उनके पिताजी का मन भी नहीं कर रहा था कि ये रिश्ता तोड़ दे। तो इसलिए रिश्ता छोड़े। तो उसने उनके दोनों बेटे को एक दिन बुलाया और कहा कि भाई देखो, तुम्हारे छोटे बहन की तो शादी करना है, देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है। मेरे प्रोविडेंट फंड के सारे रुपए लगा के मैंने बड़ी बेटी की शादी की, तुम लोगों से तब मैं कोई पैसा नहीं लिया। अब देखो छोटी की बारी है, तुम लोग बोलो क्या कितना कितना दे पाओगे। लड़कों ने तो, जिस लड़के को रिश्ता किया तुम जानती हो, 1 लाख रुपये मांग रहा है कैश, बाकी और भी खर्चा है शादी के। तो मान लो लगभग 2 लाख रुपये तो लग ही जाएगा। तो बड़ा लड़का ने कहा पिताजी मैं तो 20,000 रुपये दे सकता हूँ। और छोटे को कहा, छोटे ने कहा पिताजी मैं 10,000 दे सकता हूँ। बोले भाई इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, शादी कैसे होगा, 1 लाख तो नगद ही लगेगा, तुम्हारे 30,000 में क्या होगा। मेरा पास थोड़ा बहुत जो बैंक में डिपॉजिट है उससे भी जोर मार के 50-60 हज़ार रुपये होगा, वो तो शादी के खर्चे में ही लग जाएगा। भाई देखो कोशिश करो और जुगाड़ करो तुम लोग अपने। बोले पिताजी मैं, दोनों बेटे ने कहा हाँ हम देखेंगे ऑफिस में कोई लोन लान मिल जाए तो देखेंगे, कोशिश करते हैं। बोला नहीं ऐसे नहीं, सीरियसली तुम लोग। बोले हाँ पिताजी, पर आप इतना महंगा रिश्ता करना की क्या जरूरत थी, साधारण सा रिश्ता कर लेते। बोले अब लड़का इतना अच्छा है कि बेटी सुख से रहेगी, शादी जिंदगी भर की बात है बेटा, मैं फिर रहूँ और नहीं रहूँ, फिर अपने बेटी तो सुखी से रहेगी, यही है। लड़का सरकारी ऑफिस में ना नौकरी करता है,
इसलिए, और घर बार खानदान सब अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोग थोड़ा कोशिश करो। तो शादी 3-4 महीने बाद ही होना था। तो तो उन्होंने रोज ही बच्चे से पूछते थे, पापा पिताजी लोन के अप्लाई किया हुआ है क्या? और ये मतलब कोई पॉजिटिव आंसर नहीं देते थे। तो उस आदमी का टेंशन हो गया। टेंशन होता था, क्या करे, कैसे पैसे का इंतजाम होगा, किससे उधार मांगे, क्या होगा, उधार मांगेंगे तो उधार चुकाएंगे कैसे। एक दिन अखबार देखा उन्होंने। अखबार में एक जगह एक कॉलम में देखा कि कोई आदमी किडनी मांग रहा है और उसके बदले में मुंह मांगे रुपया देना चाहते हैं। तो उसी टाइम उन्होंने वो अंडरलाइन करके रखे थे उस लाइन को, कोई थोड़ा बाद में फ़ोन कर लेंगे। अखबार पढ़ के थक गए थे, उन्होंने सो गए थे। छोटे लड़के को पता चला कि उसके भाभी ने कहा बहन की रिश्ते है और उसके लिए 1 लाख रुपए लगेगा। तो वो तो जानता है, पिताजी उसको हर वक्त उसको कुछ तुच्छ समझता था। ये लड़का तो कोई काम के नहीं, फुटबॉल खेलता है, उससे कोई कमाई तो है नहीं बल्कि खर्चा ही होता है। और तो जो भी है, तो उस दिन उस लड़के ने रोज जैसे पिताजी का अखबार पढ़ने के बाद वो अखबार देखता था, उस दिन भी अखबार लेके अपने कमरे में चला गया और वो अंडरलाइन चीज़ देख के उसने देखा कि एक किडनी डोनर की आवश्यकता है और मुंह मांगे पैसा देंगे वो डोनर के पिताजी। उनके लड़के की बीमारी है। तो क्या हुआ, तो ठीक है, उसने भी वो नंबर नोट कर लिया था। इधर उसके पिताजी ने कहा, थोड़ा सा उसको नींद आ गई, बैठे बैठे नींद ले लिया। फिर उठ के चाय पीने के बाद कहा, बहू वो अखबार कहाँ है? बोले पाप पिताजी यहीं तो आपके टेबल के ऊपर ही तो पड़े थे। बोले कहीं यहाँ तो है नहीं। बोले फिर शायद साहब ने ले गया, मैं अभी लाता हूँ। फिर साहब के कमरे में जाके वो अखबार ले आया। फिर उसके पिताजी ने बोले बहू जाओ, मेरे को ज़रूरी बात करनी है, तुम इधर से जाओ। बहू चली गई। तो उन्होंने बात की फ़ोन से, उधर से, हाँ आप कौन बोल रहे? बोला आपको किडनी चाहिए ना, मैं अपना एक किडनी दान डोनेट करना चाहता हूँ। बल्कि आपने उम्र कितना है? मतलब मेरा उम्र 55-60 के बराबर है, लेकिन मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है लड़की की शादी के लिए, इसलिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप इस दिन को आ जाइए और अब कल या परसों जितनी जल्दी हो जाए आ जाइए। मेरा लड़का अस्पताल में एडमिट है, पहले आपका किडनी चेक करके देखेंगे मेरे लड़के से मैच खाता है कि नहीं। बोलो ठीक है, मैं कल ये परसों आ जाऊँगा। हाँ हाँ आइए। इधर उससे वो बातचीत होगी। उसके बाद साहब ने भी उस आदमी से कहा कि हेलो, कौन बोला, मतलब आपको किडनी डोनेट करने के लिए आपने एडवर्टाइज दिया था, मैं अपना किडनी डोनेट करता हूँ। बोले तुम्हारी उम्र कितना है? मतलब मेरी उम्र 22-23 साल के है। फिर इतनी यंग उम्र में तुम किडनी डोनेट करोगे? हाँ जी, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है इसलिए। बोलो ठीक है, अब कल सुबह आ जाओ 10 बजे आ जाओ, हमने देख लेंगे तुम्हारा किडनी मैच करता है कि नहीं। जितने पैसे तुम मांगोगे पैसे के, बोलो पैसे की, लेकिन 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए, चाहिए एकदम, 1 रुपये ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल 1 लाख। बोले हाँ पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे है, पहले तुम आ तो जाओ, तुम्हारा किडनी डॉक्टर मैच करता है नहीं ये देखेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे वो लड़का चला गया और जाके टेस्ट कराया, उनसे किडनी के साथ उसका लड़के की किडनी मैच कर गया। तो बोले ठीक है, डॉक्टर ने बताया 3-4 दिन बाद ऑपरेशन करके तुम्हारा किडनी ले लेंगे, तुम डोनेट कर देना और
ठीक है, बोले ओके जी, इनकी किडनी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उस आदमी ने कहा, भाई तुम क्या करते हो? बोले जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फिर तुम किडनी दे रहे हो फिर? बोले जी हमारे को बहुत ज़रूरत है। तो तुम कितने पैसे लोगे? बोले 1 लाख रुपया, इससे ना कम लूँगा ना ज़्यादा लूँगा। बोले क्यों, ज़्यादा भी तुम ले सकते हो, तुम बोलो मुँह मांगे पैसे दूंगा। बोले नहीं, मेरे को इतना ही जरूरत है, 1 लाख रुपया, ना 1 पैसा कम, ना 1 रुपया ज़्यादा, ना 1 रुपया कम। बोले ओके फिर कोई बात नहीं, आ जाना तुम परसों, तुम्हारा किडनी लेंगे। इतने में उसके पिताजी का, साहब के पिताजी का फ़ोन आया उनके पास। बोलो हेलो भाई साहब। बोला हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो आपको कहा था ना, पर कल बात की थी ना, मैं किडनी डोनेट करूँगा एक मेरा। बोला नहीं, हमें ना दूसरा डोनर मिल गया। बोलो दूसरा डोनर मिल गया, लेकिन आपने मेरे साथ बात की थी। बोले देखिए आप तो, आपका एज 55-60 के, और मेरा यंग लड़का है, उसके लिए यंग डोनर की ज़रूरत है, मुझे एक यंग डोनर मिल गया, और इसलिए मैं आपसे, मतलब मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल, मेरे कोई बीमारी नहीं, मेरा बहुत ज़रूरी है, मैं पैसे के आपके। बोलो भाई साहब सॉरी, मुझे डोनर मिल गया, नहीं तो आपके ले लेता, मुझे माफ़ करना। तो अब वो लोग तो उसने तो निराश हो गया। बोले, हाँ एक तो मौका मिला था, वो भी चांस चला गया। जो भी हो, साहब ने गया फुटबॉल मैदान में, फिर अपने कोच से कहा, सर मैं मेरा सिस्टर की शादी के लिए एक किडनी डोनेट करना। बोले क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा तो खेल करियर सारा जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा। बोले सर खेलने से जरूरत है, मेरे सिस्टर की शादी, मैं एक पैसा कमाता नहीं हूँ, बैठे बैठे पिताजी के पैसे, भाइयों के पैसे में खाता हूँ, और ज़िंदगी में मैं तो कुछ भी नहीं दे पाया संसार के लिए, अपने परिवार के लिए। कम से कम एक किडनी दे के अपने अपने परिवार को तो कोई राहत दिला सकता हूँ, मेरे बहन की शादी तो हो जाएगी ना आराम से। बोले देख लो, सोच लो, तुम्हारे फुटबॉल करियर बहुत ही ब्राइट था, तुम बहुत बड़े प्लेयर हो सकते थे। बोले सर खेलने से क्या होगा, वो एकदम सपना था, पर वास्तव में कुछ और ही बात होते हैं। आदमी जो चाहता है वो थोड़ी होता है। मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, अपने परिवार के लिए कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा, बलिदान। ठीक है, तो किडनी देने के बाद तुम वैसे तो स्वाभाविक जीवन जी सकते हो, कोई भारी भारी काम कुछ भी ये सब तो नहीं कर सकते। फुटबॉल तो खेल तुम बिल्कुल ही खेल नहीं पाओगे। बोले ठीक है सर, मैं खेलूंगा नहीं, खेल देख तो लूँगा, खेल देख के एंजॉय कर लूँगा। चलो तुम जैसे सोचते हो, फिर भी कहता हूँ एक बार और सोच लेना। बोले सर सब सोच समझ के भी काम किया मैंने। फिर तीसरे चौथे दिन उनके हुआ, उनके उसने किडनी डोनेट किया, और पेशेंट के मैच भी कर लिया किडनी। फिर उसके बाद उसके पिताजी ने उनको 1 लाख रुपया दिया, और वो आया, आके पिताजी के हाथ आके पिताजी के नमस्कार किया। हाँ 1-2 दिन ऑपरेशन हुआ था, तो उसने यही कहा था, 2-3 से 7 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, कि वो भाभी को कह के गया था कि भाभी जी मैं एक टूर्नामेंट के लिए बाहर जा रहा हूँ, 7-8 दिन लगेगा, तुम चिंता मत करना। बोल कहाँ जा रहा है? दूर कोई जगह के नाम बता दिया, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ हमारे कोच ने ले जा रहा है, आप चिंता मत करना, पिताजी को भी कह देना, मैं 7-8 दिन के लिए। वही डोनेट करने के बाद 7-8 दिन तो उनके थोड़ा उनके निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में भी रहना पड़ता। तो 7-8 दिन वो रहे भी, और डॉक्टर ने कहा भी आप बीच बीच में आते रहना। उस आदमी ने कहा तुम बीच बीच में आते रहना, आपका तुम्हारा चेकअप करेंगे, अब तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, सारे खर्चा मेरा है, कोई चिंता ना करना, तुम आके इस डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब इनको ये चेकअप करने आएगा, तो आप इसका फ्री में इलाज करना, जो भी पैसा होगा मेरे नाम आप डेबिट कर देना मेरे। ठीक है, मतलब ठीक है। तो उसको 7-8 दिन बाद वो आया, हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर तो था ही, कमज़ोर लग रहा था। फिर वो आके भाभी कह रहे क्या रे साहब, तू इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है, हैं? ऐसे कैसे तू लंगड़ा के आ रहा है? बोला भाभी वो खेलते खेलते चोट लग गया था, इसलिए ना मैंने ये, कहाँ चोट लगा था, किस जगह पे? दे
मैं हल्दी या चूना के लेप लगा देता हूँ। नहीं नहीं, अभी अभी तो दर्द ठीक हो गया। अभी मैं वैसे थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है, दर्द है ना, इतने दिन लेटे था। मैच के दिन बहुत ज़्यादा फाउल होने के बाद मेरे जोर से मारा था, इसलिए मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ था। मेरे को ट्रीटमेंट किया उन्होंने, स्प्रे सब कर दिया। अब तो मैं ठीक हूँ, पर ऐसे ही थोड़ा सुस्ती आ रहा है। तो बोलो ठीक है ठीक है, तू सो जा, चाय पिए क्या? बोले, हाँ हाँ ज़्यादा चाय बना दो तो अभी। तो आके उसने, पिताजी क्या क्या है खेलते खेलते चले जाते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छोटी बहन की शादी है, इसका कोई होश है तुम्हें? बोले, पिताजी उसी के लिए ही तो सारा चिंता थी ये मेरा। बोले, क्या क्या तुम चिंता करके क्या कर लोगे? हैं, तुम क्या करोगे? तुमसे कुछ होता है क्या? बोले, पिताजी आपके आशीर्वाद से कुछ तो हुआ ही होगा। क्या हुआ? रुपया की इंतजाम हो गया। कहाँ से, किससे उधार लिया? कितना ब्याज लगेगा? बोले, पिताजी कोई ब्याज नहीं लगेगा, कुछ नहीं, ये लीजिए आपका 1 लाख रुपया, नेट 1 लाख रुपया। कहाँ से मिला पैसा? कैसे लाया है? कौन दिया तुम्हें 1 लाख रुपया? ऐसे कोई देता है क्या? बोले, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ये लीजिए, आज छोटी बहन की शादी करा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, पहले बताओ पैसा कहाँ से तुम्हें मिला? पैसा तुम्हें कहाँ से मिला, तुम्हें बोलो पहले। बोले, पिताजी क्यों ऐसे गड़ी मत दुखा रहे हो? आपको पैसे चाहिए था, पैसा आ गया, फिर अब क्यों सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं ले सकता, किसी कोई बेईमानी, कोई चोरी किया, क्या पता कोई ब्लैकमेल किया, स्मगलिंग किया। तो बोले, पिताजी आपको अपने बेटे के ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा भरोसा किसी के ऊपर नहीं है हमारा, मेरे को। अब तुम्हारे दोनों भाइयों ने तो कोई 20,000 की 10,000 ऐसे क्या भरोसा रखता? इतने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज अच्छे सर्विस करते हैं। बहन की शादी के टाइम सब मुंह मोड़ देता, अपने अपने स्वार्थ देखते रहता है, अपने भविष्य देखते रहते हैं। बोलो, पिताजी सभी तो एक जैसे नहीं होते ना, कुछ तो त्याग करते हैं। नहीं नहीं, तुम बोलो, तुम स्मगलिंग करके तो नहीं लिया, चोरी तो नहीं किया, बोलो। बोले, पिताजी अभी अभी भी कह रहे हो आप, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि आपके बेटे हो, आपके खून हो, तो क्या हो गया? अच्छे घर के लड़के भी तो चोरी चुपके सब करते हैं, तुम भी ऐसा किया होगा। बोलो, पिताजी अब जब मुंह खुला रहे हो मैं बता ही देता हूँ। बोले, क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं तो मैं ये पैसे नहीं लूंगा। पिताजी मैंने एक किडनी डोनेट किया। क्या क्या तुमने डोनेट किया? अभी तुम्हारे भविष्य सारे जिंदगी पड़े है, तुमने किडनी डोनेट कर दिया मेरे से बिना पूछे? बोले, हाँ पिताजी मैंने डोनेट किया, मैं इस परिवार के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, जिंदगी का एक बार मौका मिला, कम से कम उसका फायदा तो उठाने दीजिए पिताजी। ये तुमने क्या किया साहेब? साहेब बेटा, मैं तुझे हमेशा तुच्छ तुच्छ समझता था, तेरे को कभी समझा ही नहीं तू। कुछ है जिम्मेदारी ले लेना है, मतलब खेलता कूदता रहता, मस्त रहता है, और अब भाइयों के पैसे से खाता है, हमारे मेरे पैसे से। हैं? तू तू इतना बड़ा हो गया साहब, तू इतना इतना बड़ा त्याग कर दिया। बोले, पिताजी ये क्या है, आपके लिए, इस परिवार के लिए तो मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। एक किडनी तो दिया, उसमें क्या हुआ, एक किडनी से मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन तेरा फुटबॉल, तू तो फुटबॉल खेल नहीं पाएगा। नहीं पाऊंगा तो क्या हो गया पिताजी, खेल देख लूंगा, भारी काम ये सब तो कुछ नहीं कर पाएगा। बोले, सब हो जाएगा गुरुजी, इसी तरह से स्वाभाविक जिंदगी में जी पाऊंगा, नेचुरल जिंदगी, और ध्यान से रहूंगा। और उन्होंने कहा भी चेकअप कराते रहना, चेकअप कराते रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। बोलो, मैं तो कुछ दिन बाद मर जाता, मैं डोनेट कर रहा था, तू बदमाशी करके वो अखबार लेके वही काम किया तू ना, तूने अखबार तू ही ले गया ना, वही यार पढ़ लिया था तू अंडरलाइन। हाँ पिताजी वो मैंने देख लिया, और मैं आपको क्यों, आप क्यों दोगे? आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे, हम बरगद के पेड़ की तरह है, आप हो तो ही हम है, आप हमारे सी छाया छाया आप दान करते हो, आप कैसे आपको दे सकते हो? हम तो, मैं तो कभी कुछ नहीं कर ही पाया, आप तो जिंदगी में सबको जिम्मेवारी निभाते रहे। मुझे एक मौका दीजिए, तो इसलिए मैंने ये मौका के फ़ायदा उठाया। बोले, साहब बेटा, उसके भाभी सारे कुछ सुन रहा था, साहब तूने ये क्या किया? मैं मेरा सारे जेवर बेच देता, रुपए का इंतजाम नहीं तो। बोले, भाभी क्या जरूरत है? साहब तू क्या तू तो मेरे बेटे के समान है, तेरा पूरा जिंदगी पड़े है, ये लोग भाई तो तेरे भाई हो तो तेरे सारे सेल्फिश है,
लेकिन तेरे को इतना बड़ा सेल्फिश इतना स्वार्थ त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी साहब। मैं कहीं से भी अपने सारे जेवर बेच देता, मैं कहीं से भी उधार लेता मायके से, तो ये क्या किया? अरे सब भाभी, जो हो गया हो गया, अब मैंने दे दिया, पैसा भी आ गया, आप धूमधाम से छोटी की शादी कर दो, बस यही है। तो इसके बाद छोटी की शादी आराम से धूमधाम से हो गया और साहब को उसके पिताजी गले लगा लिया, अरे बेटा तू ही मेरा सच्चा खून है, मैं तेरे को हमेशा याद रखूँगा, तेरे ये एहसान मैं हमेशा याद रखूँगा। मतलब पिताजी इसमें एहसान का क्या है? बहन के प्रति मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है, खाली अकेला आप ही करोगे सब कुछ, हमारे भी तो फ़र्ज़ बनते हैं। हाँ, मैं बड़ा हो गया, नौकरी करता नहीं, तो जो जिस तरीके से मैं मेरी बहन की शादी के लिए सहायता कर सकता वो मैंने किया, बस और कुछ नहीं किया। आप धन्यवाद वगैरह मत कुछ दीजिए, ऐसा कोई एहसान नहीं है पिताजी। बाप माँ के ऋण कोई किसी ने थोड़ी ना शोध कर सकता है। तो बोले बेटा तुम पर मुझे गर्व है, ऐसा लड़का सब घर में होना चाहिए। मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसे लगा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भूल त्रुटि के लिए क्षमा करना, मेरे हिंदी के ज्ञान बड़ा कमज़ोर है, ज्ञान कमज़ोर है, इसलिए कोई गलती हो तो भाषा के लिए गलती हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।